जा रहा है, और उनको ये समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की रेलेवेंस दोबारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में बढ़ रही है। सो हमें वो ज़्यादा करीब होने की भी ज़रूरत है। और फिर आपको पता है कि सऊदीज़ हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश की है। एक तरफ से अमेरिका को वो अड्डे भी प्रोवाइड करता रहा है, दूसरी तरफ से टीटीवी को परवान भी चढ़ाता रहा है। इवन आपके जो ये ख्वाजा आसिफ हैं वो ये कहते रहे जी वो मुजाहिदीन है, वो मुजाहिदीन हमारे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंडिया है वो उसकी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो सऊदी अरब पूरी करता है, ठीक है जी। और माजी में भी इस हवाले से काफ़ी काम हुआ है, आइंदा भी वो करने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड से गर्ज है कि हमारी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हों। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते। सऊदी अरब को अहमियत दे रहा है और वो चाहता है कि हम हर कीमत पे सऊदी मार्केट जो है सऊदी अरब को एक्सप्लॉइट करें। आईसीसी ने ये रैंकिंग करवाई थी क्रिकेट के हवाले से, तो ये अफगानियों ने इंडिया को वोट दिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान को। ठीक है, आप रिसेंट भी मैच भी उठा के देख लें, ये हमारे भाई नहीं हैं, ये हमारे से सीख के हम पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया तो हमारा ज़ाहिरी दुश्मन है ना। आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जिस तरह बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का। हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरे में कई अहम समझौतों पर चर्चा हुई। इस दौरे में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देने पर जोर दिया गया। सबसे अहम बात यह रही कि सऊदी अरब भारत में $100 अरब की निवेश की योजना बना रहा है। जब से यह खबर सामने आई है, पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मच गई है। वहाँ के चैनल और अखबार इस पर जमकर चर्चा कर रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। जा रहा है, और उनको ये समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की रेलेवेंस दोबारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में बढ़ रही है। सो हमें वो ज़्यादा करीब होने की भी ज़रूरत है। और फिर आपको पता है कि सऊदीज़ हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें इसने की हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड कि ये किस तरह की $100 अरब की बात करेंगे, कब करेंगे, कैसे ये करेंगे। और फिर आपको इस चीज़ का भी पता है कि जो इंडिया है वो उसकी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो सऊदी अरब पूरी करता है, ठीक है जी। और माजी में भी इस हवाले से काफ़ी काम हुआ है, आइंदा भी वो करने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड से गर्ज है कि हमारी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हों। एंड एट द सेम टाइम इंडिया जब सऊदी अरब जाता है तो इंडिया सऊदी अरब को देखता है फ्रॉम एन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस एंगल भी देखता है कि भाई हमने जब G20 का 2000 सितंबर 2023 में G20 का इजलास किया था तो उस वक्त हमने ये कॉरिडोर प्रपोज किया था। और और ये सारे के सारे लोग जो हैं उस वक्त आए थे इंडिया आए थे, और उन्होंने फैसला किया कि हाँ जी हम तैयार हैं इस कॉरिडोर के हवाले से। तो इंडिया समझता है कि सऊदी अरब अगर उनका साथ दे तो सऊदी अरब, यूएई और फिर देन बाकी जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ से होते हुए इजराइल एंड देन मेडिट्रेनियन एंड देन दे कैन मूव ऑन, आगे की तरफ जा सकते हैं यूरोप की तरफ मेडिट्रेनियन से। सो इंडिया मिडल इसलिए भी सऊदी अरब को अहमियत दे रहा है और वो चाहता है कि हम हर कीमत पे सऊदी मार्केट जो है सऊदी अरब को एक्सप्लॉइट करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें देखें
सऊदी इंडिया की जो पॉलिसी रही है ना मिडल ईस्ट की, वो बड़ी डिफरेंट रही है हिस्ट्री के अंदर। आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जिस तरह बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का। वो पॉलिसी ये रही है कि जी पाकिस्तान जो है ना, ये ऑलरेडी बड़ा करीब है सऊदी अरब के, ठीक है जी। पाकिस्तान बहुत करीब है मिडल ईस्ट के, सो हमें मिडल ईस्ट से पीछे रहना चाहिए, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। मोदी ने वो टैबू तोड़ा है, मोदी ने वो टैबू तोड़ा है, और वो टैबू यही है कि भाई आप जो है ना वो जाएं, आप सऊदी अरब जाएं। और वो टैबू ये तोड़ा है कि एक तो सऊदी अरब के साथ उन्होंने कारोबार किया है, उन्होंने कहा जी हम एक बड़ी मार्केट है, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम आपका तेल खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी क्या खरीद सकते हैं? पाकिस्तानी तो जब आपके पास आते हैं वो आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज़ की, आपसे कहते हैं कि हमें फ्री का तेल दे दें। हम फ्री का तेल थोड़े लेने आते हैं, हम तो तेल खरीदने आते हैं, वो फ्री का तेल लेने आते हैं। हम आप और हम तेल जो है वो खरीदने आते हैं। सो हमारा और पाकिस्तान का बड़ा फ़र्क है। सो एक तो इस चीज़ को जहन में रखें। सो मोदी ने उस गैप को ढूंढा है और उस गैप को उन्होंने फिल किया है। और जब पाकिस्तानियों को उन्होंने देखा कि जाना शुरू कर दिया है सऊदी अरब और यूएई, और ख़बरों में आना शुरू हुआ। पहले क्या होता था, पहले होता था पिछली जो पुराना ओल्ड लीडरशिप हुआ करती थी, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर या गल्फ के अंदर, तो वो चुपके चुपके पाकिस्तान की हेल्प कर दिया करते थे। और दूसरी एक और बात भी होती थी, उस वक़्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी। तो पॉपुलेशन ना होने की वजह से जिसे वो कहते हैं ना, हमारे हमें हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भी उस तरह नहीं मिलता, लेना ज़्यादा पड़ता था, पैसे भी नहीं लेने पड़ते थे। और ऊपर से ये 10 साल वॉर एंड टेरर में बहुत सारा पैसा जो है वो हमें वेस्ट से आ रहा होता था, तो हमारा वो जो बजट डेफिसिट है वो सारा वो पूरा कर दिया करते थे। लेकिन एज द वर्ल्ड लेफ्ट, हमें फिर अरब दुनिया के पास जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी पावर में थे, उन्होंने इस गैप को देखा और उन्होंने हिट किया। उन्होंने कहा जी कि मिडल ईस्ट से ताल्लुकात अपने इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें, क्योंकि पाकिस्तानियों से वो बड़े तंग हैं। और इन बिटवीन इसीलिए उन्होंने कश्मीर पे भी फैसला कर लिया। सो इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट को उन्होंने पूरे का पूरा आपने जो रिलेशंस हैं रिवाइज किए हैं, रीफ्रेम किए हैं, और पाकिस्तान के गैप को उन्होंने फिल किया है। और पाकिस्तान ने, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट को हमेशा ये बताया था कि याद रखें ये सारे के सारे जो इंडिया जो है ये इसने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और इस तरह का माइंडसेट था। लेकिन अब क्या है, अब अरब कंट्री समझते हैं यार ये पहले हमारे पाकिस्तान के बारे में समझते हैं कि ये हमारे अबाउ जदाद से भी पैसे मांगते थे, ये हमसे भी पैसे मांगते हैं, ये हमसे पैसे भी मांगते हैं, ये हमसे कश्मीर में मदद भी मांगते हैं। फिर जब यमन में हमें हेल्प चाहिए ये हमारी हेल्प भी नहीं करते।